जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस वाला पर। तो आज है दोस्तों 30 सितंबर और 30 सितंबर को आपका 60वीं यूपीएससी का एग्जाम जो था आपका समाप्त हो गया। तो जिन लोगों का एग्जाम था आशा करते हैं कि अच्छा गया होगा। तो आज की इस वीडियो में पूरे 150 क्वेश्चन का सटीक उत्तर के साथ एनालिसिस देखेंगे कि आपका कितना सही हुआ है। तो अपना जो आंसर सही कितना हुआ आपको कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वीडियो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी साथ साथ ऑन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का कैसा आपका प्रश्न और किसका क्या आंसर था। प्रश्न आपका पूछा गया था कि ये आपका ग्रुप डी का सेट है। तो ग्रुप डी का सेट है जिनका है वो अपना मिला लीजिएगा और इसका ए बी सी होगा, अपना क्वेश्चन आंसर को मिलाइएगा, ठीक है। तो रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुषाण ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, तो वो किसके द्वारा दारुल इस्लाम को प्रतिपादन किया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बलबन के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला पूछा गया था तुगरिल खां के किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका बलबन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला 5वां नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका औरंगजेब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा सुधार विलियम बेंटिक के द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इनमें से आपका सती प्रथा और धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता को प्रावधान हटाना और ऑप्शन नंबर 4 ठगों के संगठित गिरोह का दमन, ये तीनों दोस्तों आपका विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। लेकिन दास प्रथा का उन्मूलन एलन बरो के द्वारा किया गया था। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका 1, 3, 4 मतलब कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपका जो सिंध का जो विजित किया था आपका लॉर्ड एलन बरो ने किया था, ठीक है। तो लॉर्ड एलन बरो ने सिंध को विजित कर ब्रिटिश भारत में मिलाया था, इसे इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसके अलावा अगला है कि भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1872 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दिया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दिया गया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रह्मदत्त, क्योंकि पहला था आपका विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू और तीसरा था आपका ब्रह्मदत्त। अगला है दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो के प्रारंभ किसने किया था? तो खुफिया रेडियो का जो प्रारंभ है आपका ऑप्शन नंबर डी उषा मेहता के द्वारा किया गया था। अगला है कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो आपका चिकित्सक बिंबिसार का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीवक था। इसके अलावा बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इब्न बख्तियार खिलजी आपका तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक थे। अगला है कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंधु एवं कानू इसके नेता थे। अगला है कि बिहार का चौरा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो चौरा विद्रोह का इसका आंसर नहीं मिल पाया, अगर आप में से किसी को मालूम है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला है कि किस वर्ष बिहार को उड़ीसा से पृथक किया गया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1936 ईस्वी में। अगला है कि प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन ऑप्शन नंबर ए राजगिरी में हुआ था। इसके अलावा पूछा गया था कि गुप्त शासक ने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता को प्राप्त की थी, इसका क्या हुआ आंसर? क्या आंसर दोस्तों कंफर्म नहीं है, इसका आपका स्कंदगुप्त और श्रीगुप्त में से दोनों कोई एक हो सकता है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला है कि वर्धन वंश की स्थापना किसने किया था? तो वर्धन वंश की स्थापना आपका ऑप्शन नंबर डी पुष्पभूति के द्वारा किया गया था। अगला है कि आपका सारगेसो सागर एक हिस्सा है किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर का, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इसके अलावा कि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित कथनों पर से विचार करना था आपको। तब बाघ परियोजना जो 1973 में चालू किया गया था बिल्कुल सही था। वर्ष 2022 में आपका जीवता दिवस का थीम था सभी जीवन के लिए एक साझा विषय का निर्माण, ये भी आपका सही था। और ऑप्शन नंबर कथन 3 बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम था, ये भी सही था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन 1, 2, 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा है कि करेवा किस प्रकार खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केसर के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि भारत का कौन सा राज्य सोडियम उत्पादन में अग्रणी है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केरल बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपानगर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कि भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रानीगंज में खोदा गया था। अगला है कि 2000 भारत की जनगणना के अनुसार बताना था कि अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा किसकी है? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भील। अगला है कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार राज्य का 94,163 वर्ग किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा।
उधर जाएगा। किस नदी को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोसी नदी को। इसके अलावा है कि बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैमूर में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक कांवर झील हो जाएगा। अगला है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमुई में मिला है। इसके अलावा है कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर। अगला है कि भारत की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? तो आपका 51.50% आपका साक्षरता दर है महिला का। अगला है कि सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूर्य। अगला है कि पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निकेल और फेरम। अगला है कि भौगोलिक अपर्दन चक्र का संकल्पना किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, W.M. डेविस ने दिया था। अगला है कि गरजने वाला चालीसा क्रुद्ध 50 सीखने वाली 60 पवनें पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। अगला है कि लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3 सत्र होते हैं। अगला है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्री M.C. शीतलवाद, मतलब कि शीतलवाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में यदि एक राज्य चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 246 हो जाएगा। अगला है कि किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में दोस्तों आपका पंचायत व्यवस्था आपका नहीं है। अगला है कि प्रत्येक राज्य में लोकसभा सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है, तो इस परिसीमन किस वर्ष तक रोक लगा दिया गया था? तो इसका सही आंसर 2031 होगा, ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर 2026 भी दिया जाता है तो कोई संदेह की बात नहीं है, क्योंकि आपका पहले 2026 था, इसके बाद आपका 2031 बढ़ाकर कर दिया गया है। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय एक है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका मानव अधिकार का संरक्षक भी है, संविधान का अंतिम विवेचक भी है। इसके अलावा अगला है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करती है? तो इसका वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अगला है सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है, मानव पूंजी का निर्माण करना है। अगला है कि 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, उसमें निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? आपका ये पूछा गया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर डी 788 या 798 आपका हो सकता है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका क्या आंसर है। अगला है कि भारत का जो राष्ट्रपति है कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कितनी भी बार आपका राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अगला है कि भंडारी समिति किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनः संरचना से संबंधित है। अगला है कि क्वेश्चन नंबर 52 है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित आपका गठन नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एनपीसी को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। आपका ऑप्शन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सही कथन है। अगला है कि निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 के अनुसार प्राथमिकताओं से सम्मिलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। अगला है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स जीडीपी अनुपात क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 11.7%। अगला है कि वस्तु वर्गीकरण और समूह के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1.3%। अगला है कि चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार 2021 में भारत का गेहूं का उत्पादन कितना था कुल? इसका उत्पादन 111.32 मिलियन टन था। तो मिलता जुलता आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। इसके अलावा इसका ऑप्शन ई भी हो सकता है। अगला है कि जीवंत कार्यक्रम ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन करना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, या उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गाँव के विकास के लिए किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 58 है कि बिहार के आर्थिक विकास सर्वेक्षण के अनुसार 21-22 गलत कथन को चुनना था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई, आपका गलत कथन है। अगला है कि शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनना था, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नालंदा, मुंगेर, पटना। अगला है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी को डैश होने का अनुमान है, तो इसका राइट आंसर 3.47% आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि वो विकल्प चुनना था जो कि बिहार के साथ निश्चय भाग चुका योजना का हिस्सा नहीं था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी, सभी के लिए वायु मार्ग आपका ये हिस्सा नहीं था। अगला कि प्रति व्यक्ति आय में आरोही क्रम में बिहार राज्य का जिले का सही क्रम चुना था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर। अगला है कि एनएसएस को 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कथन का सत्य नहीं है, तो इसका आंसर कन्फर्म नहीं है। अगला है कि निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यमों को
आंशिक रूप से परिभाषित करता है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। वार्षिक टर्नओवर 15 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में गलत कथन को चुनना था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल वृत्तों के पुनर्भरण में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है कि बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व ये आपका वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। अगला है कि कैबिनेट मिशन 1946 में आता है, उसका कौन सदस्य नहीं था, तो आपका रैमजे मैकडोनाल्ड सदस्य नहीं थे। अगला गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 1931 ईस्वी में, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अगला है कि सुभाष चंद्र बोस के निकोबार द्वीप का नया नाम तो शहीद द्वीप रखा गया है। अगला है पुलिस चौकी चोरा चोरी कांड किस घटना से संबंधित है, तो आपका किस राज्य से, तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। अगला है खुदीराम बोस ने किस किंग्स फोर्ट की हत्या की थी, तो ऑप्शन नंबर बी मुजफ्फरपुर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन की सक्रिय रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय था। इसके अलावा 1940 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी जगजीवन राम जी को सौंपा गया था। अगला है किस त्यौहार में जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भागे थे, तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सी दीपावली के त्यौहार के दिन भागे थे। अगला राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति नियुक्त किया गया था, तो दिसंबर 1946 में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान। अगला झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बंगाल विभाजन के समय किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है, तो ऑप्शन नंबर डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सरदार उधम सिंह ने किससे मारा था, तो आपका माइकल ओडायर को मारा था लंदन में जाकर, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैथ का है दोस्तों, तो मैथ का जो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका 81 नंबर का देख लीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद 82 नंबर का दोस्तों आपका हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5:27.3 अगला क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30 दिन। अगला क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 60 और 40। अगला है 100 और 500 के बीच कितनी संख्या है जो कि 4, 5, 6 से विभाजित, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7। अगला है कि क्वेश्चन नंबर 87 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 28 गिरेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 88 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 240 प्रति दर्जन। अगला क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 52 सेंटीमीटर। अगला है क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी 12 सेकेंड। इसके अलावा वर्धन कांच में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस का। इसके अलावा 92 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा चुंबकत्व और अनचुंबकीय में सिद्धांत निम्न किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और सॉरी बी हो जाएगा लोहा। इसके परमाणु के नाभिक में कौन सा मूलकण होता है, तो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। धातु क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर दोस्तों आपका नहीं मिल पाया है कन्फर्म, तो इसको कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे अगर मिल जाएगा तो। अगला दोस्तों की क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका जस्ता तांबा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अनबुझा चूना किसे कहते हैं, तो आपका CaO को करते हैं। इसके बाद CaOH2 को आपका बुझा हुआ चूना करते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 97 में जंग लोहे का वर्जन कौन सा परिवर्तन होता है, जो आपका लंबे समय तक बढ़ता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। इसके बाद श्वेत धातु किसे कहा जाता है, तो आपका प्लेटिनियम राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा तो क्वेश्चन नंबर 99 था आपका, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। इसका क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 आपका दोनों आपका सही है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी मीथेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका पटाखा फूटने में कौन सा चमकदार लाल रंग दिखाई देता है, तो आपका स्ट्रोसियम दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। लवणा युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं, तो आपका लवणा मृद बोध कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा पर्णहरित कवक पौधे में नहीं पाया जाता, तो आपका क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 105 का राइट आंसर परागकण किसको परिभाषा करना था, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। परागकण का पराग किशोर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया को परागकण कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 106 नंबर का राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं, इसका क्या होगा देखिए तो एक बार 106 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी मृदा आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे अपना पोषक तत्व मृदा से प्राप्त करते हैं। इसके अलावा 107 नंबर का आपका पाइन फर और सेडार जो है आपका भारत के पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है, वो सभी आपका ऑप्शन नंबर ए अनावृति बीजी हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 108 का दोस्तों आंसर आपका कंफर्म नहीं है, ऑप्शन नंबर बी या सी में आपका डाउट है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर आपका 109 का राइट आंसर लाल रक्त कनिका जंतु आपका ऑप्शन नंबर ए केचुआ आपका राइट आंसर है।
इसके अलावा 110 नंबर का आपका राइट आंसर ग्लूकोज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 111 का राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा अधिकतर एंजाइम होते हैं आपका, ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन होते हैं। अगला है दोस्तों 112 का है, किस वैज्ञानिक से किसने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी, तो ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड जेनर ने किया था। इसके बाद वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत आपको बताना था, जिसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपकेंद्रन आपका राइट आंसर है। इसके अलावा 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की गति निम्न से किस माध्यम से न्यूनतम होगी, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निर्वात में। अगला है कि निम्न में से कौन सा एक सदिश राशि है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नहीं है सर आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा, गति आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 116 का राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा, गति का सर्वप्रथम परिभाषित किया था, ऑप्शन नंबर डी गैलीलियो ने किया था। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका अवोगाड्रो का नियम का राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 119 का राइट आंसर दोस्तों आपका अपेक्षिता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। इसके अलावा दोस्तों आपका एक संभाग के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को दोस्तों आपका थॉम्सन प्रभाव कहा जाता है। इसके अलावा T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 3000 रन पार करने वाला प्रथम खिलाड़ी आपके ऑप्शन नंबर डी विराट कोहली है। इसके अलावा कोविड टीकाकरण के लिए जून में 2022 में आपका अभियान चलाया गया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी हर घर दस्तक अभियान 2.0 चलाया गया था। इसके अलावा 123 नंबर का राइट आंसर दोस्तों आपका एकनाथ शिंदे हो जाएगा, जो कि आपका 30 जून 2022 के महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं। इसके अलावा भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर हर घर तिरंगा अभियान का शुरुआत कौन किया था, तो ऑप्शन नंबर सी केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था। इसके अलावा 125 का राइट आंसर केंद्र सरकार के द्वारा शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य आपका उत्तराखंड राइट आंसर है। इसके अलावा दोस्तों आपका 126 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राजस्थान का कलराज मिश्र आपका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश का आनंदीन पटेल भी राइट आंसर है। इसके लिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आपका एक भी सही है और 2 भी सही है, ठीक है। अगला है दोस्तों ऑप्शन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा आपका यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 को जारी किया गया था। इसके अलावा खबरों में रही आपका श्रेया अग्रवाल आपका ये ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए निशानेबाजी है, शूटिंग में आपका इसका संबंध है। इसके अलावा अल्पसंख्यक मंत्रालय का प्रभार आपको दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी स्मृति ईरानी जी को। इसके अलावा 15वें राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए के जो उम्मीदवार थे आपका यशवंत सिन्हा जी थे, और जो आपके एनडीए के उम्मीदवार आपका द्रौपदी मुर्मू, जो कि आपके वर्तमान में राष्ट्रपति भी हैं। अगला है क्वेश्चन टूम ऑफ सेंट के पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गीतांजलि श्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका बिहार में किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय रेलवे पुरस्कार सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर दोस्तों कंफर्म नहीं है आपका, और ऑप्शन नंबर बी मदन पांडे और शरद सिन्हा में दोस्तों आपका कन्फ्यूजन है। अगला कि बिहार राज्य वर्तमान राज्य में 21-22 के अनुसार शहरीकरण का स्तर आपको बताना था, तो शहरीकरण का स्तर की जब बात की जाएगी दोस्तों आपका, तो ऑप्शन नंबर बी 15.3% आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो मनोज तिवारी जी हैं। इसके अलावा आपका सीता माता का विश्व समसलमा मूर्ति आपका ऑप्शन नंबर ए सीतामढ़ी में किया जा रहा है। इसके अलावा जिसको आपका मिलान करना था, जिसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के जो राज्यपाल हैं आपका फागू चौहान है, बिहार के मुख्य न्यायाधीश संजय कौल हैं, बिहार के मुख्यमंत्री आपका नीतीश कुमार है, चुनाव आयुक्त आपका ए श्रीनिवास जी हैं। अगला कि ऑपरेशन पहाड़, तो आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑपरेशन पहाड़ दोस्तों आपका अपराधियों को पकड़ने के लिए बिहार पुलिस के द्वारा शुरू किया गया था। अगला है कि ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित कौन सा पदक जीता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा वर्ड रिंगिंग स्टेशन किसके द्वारा कहाँ लॉन्च किया गया था, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भागलपुर में आपका खोला गया था। अगला है कि गिद्ध संरक्षण योजना कौन सा बिहार में कहाँ शुरू किया गया है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का राइट आंसर हो जाएगा। आपका था सुनंदी कार्यक्रम किसके संबंधित है, तो आपका आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है आपका। अगला है कि जुलाई 2022 में सिंजो आबे चुनाव अभियान के दौरान गोली मार कर हत्या, तो पंजाब के आपके प्रधानमंत्री थे पूर्व। इसके अलावा इसका 123-43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिंदी। अगला 144 में दोस्तों आपका अब्दुल्ला रशीद हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसका 145 का राइट आंसर दोस्तों आपका ऑपरेशन गंगा हो जाएगा, आप देख लीजिएगा, सही है आपका ऑपरेशन गंगा। इसके अलावा दोस्तों आपका संकेतक वन जीव अभयारण्य कहाँ पर है, तो आपका भूटान में, जो कि चीन दावा कर रहा है। आपका G20 का सम्मेलन 2023 आपका नई दिल्ली में होगा बैठक। इसके अलावा 148 का जो राइट आंसर है दोस्तों आपका, इसका आंसर दोस्तों कंफर्म अभी पता नहीं चल पाया है। 149 का जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इजराइल आपका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के द्वारा FTA पर हस्ताक्षर किया गया है। अगला है दोस्तों 150 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन उपग्रह लॉन्च किया M, आपका ऑप्शन नंबर बी रूस राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसने कहा आपका आंसर अपना जो
अब कितना सही हुआ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन पर ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लीजिए जय भारत।